नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपेश और साथ ही साथ तो रोहित नहीं, बुमराह को कप्तान बनाओ। अब साफ साफ दिख रहा होगा इस बयान के बीच में जो चेहरा है वो भारतीय क्रिकेट का बड़ा ही प्रतिष्ठित चेहरा है, सुनील गावस्कर साहब है। कोई बात कहते हैं सोच समझ के कहते हैं, कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं। तो इसी बयान को लेकर आपको बताएंगे कि बयान है क्या, क्यों दिया गया है और क्या वाकई उनके जो बयान है उसको लेकर किस तरह की राय है, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं। पहले खबर बता देते हैं आपको। खबर यह है कि रोहित शर्मा की छुट्टी पर गावस्कर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वैसे तो अभी ये छुट्टी है वो दरअसल संभावित छुट्टी है। अभी तक ना बीसीसीआई की तरफ से और ना रोहित शर्मा की तरफ से कोई क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं आई है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी को रोहित से बात करनी चाहिए और बुमराह को बना देना चाहिए पूरी सीरीज में कप्तान, ऐसा कहा है गावस्कर ने। क्योंकि रोहित शर्मा के पहला टेस्ट मैच ना खेलने की चर्चा है और रोहित ने जो पहला टेस्ट मैच ना खेलने की चर्चा है उसके पीछे ऐसा कहा जा रहा है कि पर्सनल रीजंस हैं। हालांकि हम एक बार फिर साफ कर दें कि अभी तक रोहित शर्मा की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। अभी तक बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। बावजूद इसके उस संभावित छुट्टी पर जिसकी चर्चा है, थोड़ा सा नाराज हुए हैं सनी सर और उन्होंने कहा क्या है पहले वही आपको दिखाते हैं और फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे। सुनील गावस्कर ने कहा, कप्तान के लिए पहला टेस्ट मैच खेलना जरूरी होता है। अगर वो चोटिल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं है तो उप कप्तान पर जबरदस्त दबाव होता है। मैंने ऐसा पढ़ा है कि रोहित पहले 2 टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं है। मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी को जसप्रीत बुमराह को पूरे दौरे के लिए कप्तान बनाना चाहिए। रोहित को बता देना चाहिए कि आप जब भी वापसी करेंगे एक खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे। अब ये कह रहे हैं सुनील गावस्कर। दीपेश बेचारे फंस जाएंगे, लेकिन पूछता हूं इन्हीं से। दीपेश बताइए भाई, किस साइड में हैं आप? ये तो बड़ा ट्रिकी सवाल है कि गावस्कर जैसा खिलाड़ी अगर कोई बात कहता है और वो जो कह रहे हैं बात तो सही कह रहे हैं कि आप वाइस कैप्टन हैं और वाइस कैप्टन को कह दिया जाए कि पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहा है कैप्टन, तो प्रेशर तो होता है। प्रेशर इसलिए भी होता है क्योंकि आप जिन कंडीशंस में खेलने जा रहे हैं वो पहले से ही बहुत चैलेंजिंग है। आप जिस सिनेरियो में खेलने जा रहे हैं वो सिनेरियो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको पता है कि WTC का फाइनल अगर अल्टीमेट टारगेट था तो वो अब तब मिलेगा जब आप ऑस्ट्रेलिया में 5 में से 4 टेस्ट मैच जीतेंगे। यानी रास्ता हर तरफ से कठिन है और उसमें कप्तान साहब की अवेलेबिलिटी को लेकर सवाल है। तो गावस्कर के गुस्से पे जाएंगे आप या रोहित शर्मा के साथ जाएंगे? जरा आप सोचिए, बताइए फिर मुझे। थोड़ा सा क्या सर, बड़ा ही मुश्किल सवाल है। हालांकि दोनों ही तरफ से थोड़ा सा मैं ही फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा यहाँ रोहित की तरफ जाना जरूरी है क्योंकि पारिवारिक कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से वो उस छुट्टी पे जाएं। 2 दिन का जो 2 टेस्ट मैचेस है उन्हें मिस करें। ऐसे में एक चीज़ है, अगर अचानक बताते हैं एंड मोमेंट पे कि भाई मैं जा रहा हूँ, दोनों टेस्ट मैच में नहीं खेल पाऊंगा, तो है जसप्रीत बुमराह के लिए बहुत दबाव की बात कि भाई आप अचानक से एक सिचुएशन, एक ओपनर अच्छा पहले बात खिलाएं, किसको, अभिमन्यु ईश्वर को खिलाएं, केएल राहुल से ओपन कराएं, तो सिचुएशन खराब हो सकती है। लेकिन अगर विद इन द टीम बात कन्वे हो चुकी है, बाहर नहीं आई है अभी तक पूरी तरीके से या ऑफिशियल नहीं हुई है, पहले से टीम को बता दिया गया है कि भाई इतना इतना मेरा टाइम होगा जिसमें मैं शायद अवेलेबल ना रहूं, तो प्लानिंग शायद अभी इसको लेकर तैयार हो गई होगी। दिक्कत जरूर है, मुश्किल जरूर होगा बुमराह के लिए, लेकिन क्रिकेटिंग जब इतिहास में भी आप देखेंगे या क्रिकेट के लिहाज से भी आप देखेंगे तो ऐसी कितनी सिचुएशन आई है जिसमें ऐसा कई बार हुआ है, कप्तान को जाना पड़ा। सबसे प्राइम एग्जांपल 3 साल पहले का, जब विराट कोहली पहले टेस्ट मैच के बाद चले गए थे, अजिंक्य रहाणे ने उस गिरी हुई टीम को 36 पे ऑल आउट होने वाली टीम को संभाला था और वहां से 2-1 से हम सीरीज जीते थे। तो सिचुएशन ऐसी कई बार आई हैं, लेकिन बात अगर टेक्निकलिटी के हिसाब से देखी जाएगी तो गावस्कर साहब की भी ठीक ही है, क्योंकि आप 2 टेस्ट मैचेस के लिए एक दूसरा कप्तान लेते हैं, फिर एक दूसरा कप्तान आता है जो 3 अलग टेस्ट मैचेस के लिए होता है, फिर उसके हिसाब से प्लेयर्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, टीम में भी एक कॉम्बिनेशन बिठाना मुश्किल होता है, जो कोचिंग स्टाफ होता है थोड़ा सा उसके लिए भी मुश्किल होता है। मैं सर क्लियर कट तो क्या इस पर आंसर दूं, बट जो एक्सपीरियंस है, जितना आप जानते हैं सर, जितना आपने मेरे से ज़्यादा इन सिचुएशंस को देखा, तभी मैं एक ही एग्जाम्पल दे पाया हूँ, विराट कोहली वाला। आपकी सर इस पे क्या राय है, मैं ये जानना चाहूंगा। इस पूरे आपने जो है बॉल इन्होंने दीपेश ने मेरे कोर्ट में डाल दी और वैसे एक चीज है, एक चीज जो यूनिफॉर्मिटी कहते हैं ना, समान नजरिया, गावस्कर ने कहा है, वो जो कहा है उस पर तो मैं बाद में आऊंगा और अभी चर्चा कर भी लेंगे उस पर। लेकिन आप देखिए, ये ऐसा नहीं कि वो रोहित शर्मा के केस में कह रहे हैं। मुझे याद है जब विराट कोहली ने छुट्टी ली थी तब भी गावस्कर ने कहा था कि आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस तरह से लास्ट मिनट तक अपनी जगह को लेकर उसमें मतलब उसको आप एक सस्पेंस में बनाए रखें कि मैं हूं नहीं हूं। तो ये जो
समानता है गावस्कर साहब की, वो तो दोनों खिलाड़ियों पर है, चाहे वो विराट हो चाहे रोहित हो। पहली बात तो यहां पे क्लियर हो जाती है। दूसरी बात, अब पर्सनल रीजंस क्या है, पर्सनल रीजन भी बता देते हैं आपको। पर्सनल रीजन यही है कि ऐसा कहा जा रहा है कि रोहित पिता बनने वाले हैं और इसलिए वो रहना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। अब मुझे ऐसा लगता है दीपेश, शायद ये समय में जो बदलाव आया है ना, मतलब गावस्कर अपनी जगह सही है, रोहित अपनी जगह सही है। कई बार क्या होता है, आप किसी एक चीज को सही या गलत नहीं ठहरा सकते, आपको दोनों चीजों के पक्षों को समझना पड़ता है। आज से 20-25 साल पहले शायद जो भारत के लिए खेलना, भारत के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो देखने का नजरिया था वो अलग था। शायद लोगों को लगता था कि नहीं यार क्या हो गया, पिता ही तो बन रहे हैं, बनेंगे तो आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, और कोई ऐसा भी नहीं है कि, और तब आज तो बेहतर व्यवस्थाएं आने जाने की, फ्लाइट्स की, सब कुछ की। तो एक तो रीजन ये हो सकता है गावस्कर, और गावस्कर साहब को छुट्टियों पर नाराजगी आपने देखा होगा, ये सिर्फ इस केस में नहीं है, वो पहले भी इस तरह की नाराजगी जताते रहे। दूसरा पहलू, अब समय इतना ज्यादा बदल चुका है कि अब हर व्यक्ति जो क्रिकेट खेल रहा है, जो इस देश का स्टार है, वो चाहता है कि भाई मैं सब कुछ हूं, लेकिन अंत में मैं एक पिता भी हूं, मैं अंत में एक पति भी हूं, मैं अंत में एक बेटा भी हूं। तो इसलिए शायद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर रहना भी है। तो जैसे आपने मेरे कोर्ट में मेरे बॉल डाल दी, वैसे मैं किसी के कोर्ट में बॉल तो नहीं डाल सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये जीवन के उस तरह के सवालों में से है मेरे सामने जिसमें मैं सही या गलत नहीं बता सकता हूं, कौन सही है कौन गलत। यहां पर हमें एक शायद वक्त के उसमें जो बदलाव आया है, आज से 25 साल पहले स्कूलों में ना बच्चों की बहुत पिटाई होती थी, हम लोग खूब, हमारे स्कूल में बहुत पिटाई होती थी। अब स्कूलों में पिटाई नहीं होती, क्यों नहीं होती है? ये शायद, अब आप कहिए वो सही था, वो भी सही नहीं था, अब आप कहिए ये सही है तो ये भी सही नहीं है। तो कई बार चीजें सही और गलत से अलग आप एक व्यवहारिकता की कसौटी पर उसको परखने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है शायद गावस्कर साहब अपने समय के हिसाब से कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं कि भाई आप पिता बन रहे हैं, बिल्कुल बनिए, पूरा देश आपको बधाई देगा, हम सब आपकी खुशी में शरीक होंगे, लेकिन आप इंडियन टीम के कैप्टन हैं तो आपको जाकर वहां ड्यूटी भी करनी होगी, क्योंकि भारतीय टीम इस वक्त फंसी हुई है। लेकिन अगर आप रोहित की तरफ से देखेंगे तो वो कहेंगे कि ना तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खत्म हो रही है यहाँ पे, ना टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं यहाँ पे, और पिता मैं दूसरी बार एक ही बार बनूंगा, ये मौका मेरे जीवन में दोबारा नहीं आने वाला है, और ये मेरे लिए जितना खास है इसको मैं नहीं मिस करने वाला। फिर चाहे बाकी मैच हो वो बाद में खेल लेंगे, इस तरह की ड्यूटीज हम पहले भी करते रहे। और शायद इसीलिए एरॉन फिंच जो है उनका स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं तो शायद हम और आप जो बात अभी कर रहे थे वो थोड़ी सी और तार्किक लगने लगेगी, थोड़ी सी और लॉजिकल लगने लगेगी। दिखाइए भाई, ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर रहे उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं गावस्कर से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं, अगर उन्हें अपनी पत्नी के साथ कुछ समय के लिए रहना है क्योंकि वो पिता बनने वाले हैं तो इससे खूबसूरत पल क्या हो सकता है, उन्हें यह समय मिलना चाहिए। दीपेश, मेरे ख्याल से यह भी एक नजरिया है, वही जो हम कह रहे थे। और चूंकि एरॉन फिंच जिस समय के खिलाड़ी हैं वो रोहित के समय के खिलाड़ी हैं, इसलिए शायद उनके बयान में बहुत ही कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मतलब ये भी नहीं जैसे हम लोग तो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत, क्यों? क्योंकि वही बात है भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का क्या है, 2 साल का साइकिल है, 2 साल बाद फिर आएगा। टेस्ट मैचेस अभी आपने इतने खेले हैं, फिर आप और खेलेंगे, लेकिन किसी का जन्मदिन या किसी के घर में बच्चे का पैदा होना, पिता बनना, मां बनना, ये सब जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, बड़े अनमोल पल हैं, लम्हे हैं। इनको तो शायद हर आदमी चाहता है कि भाई मैं रहूं अपने परिवार के साथ, बाकी ठीक है टीम के साथ सारी चीजें रहेंगी, संपर्क में रहेंगे, फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहेंगे। सर बिल्कुल नहीं भी रहेंगे तो इतना तो बैकअप अब ऐसी सिचुएशंस के लिए तैयार होना चाहिए। मैं फिंच के बयान से एकदम 100% सहमत हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा रोहित के नज़रिए से यहाँ सोचना बेहद ज़रूरी है। रोहित की पत्नी है, शायद उनको उस समय पे उनकी ज़रूरत पड़े, बिल्कुल वो एक जो मेंटल सपोर्ट होता है वो ज़रूरी होता है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है किसी इंसान के सामने, अपना इंसान हो तो ज़्यादा बेहतर काम है, कोई और उसकी जगह हो सकता है। अब मौके ऐसे कई बार आए, जब मेरे को याद है जब जीवा का जन्म हुआ था, उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी 2015 में वर्ल्ड कप खेल रहे थे, वो नहीं गए थे। जब उनसे पूछा गया था कि आपकी बेटी का जन्म हुआ, आप घर क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए कंट्री कम फर्स्ट। ऐसे ही रोहित के लिए फैमिली कम फर्स्ट। अब ये तो दोनों ही ऐसे मैटर हैं, आप इसमें कुछ एक साइड होके तो बात कह ही नहीं सकते। लेकिन फिंच की भी बात एकदम सही है कि जब आप पूरे साल ड्यूटी कर रहे हैं, पूरे 1.5-2 साल, 3 साल, 4 साल आप लगातार भारतीय टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, प्लानिंग्स का हिस्सा है, मीटिंग्स का हिस्सा है, कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब आपको आपके परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। क्योंकि 2 ही बातें हैं, विराट कोहली पूरी दुनिया की नज़रों में आए थे जब उन्होंने वो 2006 में रणजी ट्रॉफी का जो मैच खेला था, जब उनके पिता की डेथ हुई थी, उससे अगले दिन ही वो दिल्ली को सेव करने गए थे, फॉलो ऑन से उन्होंने अपनी टीम को बचाया था, वो टेस्ट मैच भी बचा के दिया था, रणजी ट्रॉफी का वो मैच था। लेकिन अब यही विराट कोहली जब
21 में इनकी बेटी का जन्म होता है तो बॉर्डर गावस्कर सीरीज छोड़ के चले जाते हैं, वो भी एक ऐसी सिचुएशन में जब टीम इंडिया 36 पे ऑल आउट हो जाती है। तो दोनों ही बातें हैं सर, यहाँ आप किसको किस बात के लिए गलत ठहरा सकते हैं। विराट की हम तारीफ भी करते हैं, कभी पिता की डेथ हुई, अंतिम संस्कार हुआ नहीं कि अगले दिन पहुंच के बल्ला उठा के मेरे लिए तो ये काम ज्यादा जरूरी है, मेरी टीम फंसी हुई है, उसको बचाना भी जरूरी है। और अब गावस्कर के नजरिए से मैं उनको इसलिए भी थोड़ा सा ठीक मानता हूं इस मोमेंट पे, क्योंकि 3-0 से अभी हारे हैं, भारतीय टीम फंसी हुई है। ऐसे में अगर थोड़ा मामला उल्टा सीधा हुआ या कोई बात हुई, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया है, आप कोई हल्की फुल्की जगह तो खेलने आप जा नहीं रहे, तो उनका गुस्सा भी थोड़ा बहुत जायज़ है। लेकिन स्टिल अगर आप मेरे को 100% में से पूछेंगे कि ज़्यादा सपोर्ट में आप किसके हैं, तो मैं 70% यहाँ अभी भी रोहित के सपोर्ट में हूँ सर। फैमिली थोड़ा सा इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो एटलीस्ट जब आपका कोई बच्चा हो रहा है, आपके बच्चे का जन्म होने वाला है, वहाँ माता के साथ पिता का होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे मौक़ों पर कई बार होता है, आपने तो बहुत एकदम स्पष्ट ही कह दिया कि ऐसे WTC के फाइनल अगले 2 साल बाद फिर आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आपको फिर खेलनी होगी, लेकिन ये जो मौके हैं आपको बार बार नहीं मिलते लाइफ में, बिल्कुल नहीं मिलते। और आपने विराट कोहली के जिस प्रकरण का जिक्र किया, मुझे याद है विराट कोहली के कोच से एक बार मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि और विराट रोए भी नहीं। विराट मतलब पिता के खोने के बाद अरुण जेटली तब थे, अरुण जेटली वहां गए, उन्होंने समझाया बहुत देर तक विराट को, और विराट रोए तब जब उनको आउट दिया गया, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि वो आउट नहीं है। तो वो उनकी जीवटता थी। देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस तरह की बातें वो उनकी जीवटता थी। लेकिन फिर ये भी है कि देखिए सचिन तेंदुलकर भी वर्ल्ड कप खेल रहे थे, पिता के अचानक ना रहने की खबर आई, आए वापस, उन्होंने सारी जो क्रियाकर्म होते हैं वो सब किया, फिर वापस गया, फिर शतक लगाया, शतक लगा के उस शतक को समर्पित किया अपने पिता को। तो सब कुछ है, लेकिन आप अल्टीमेटली देखिए परिवार तो है, आप परिवार को खारिज नहीं कर सकते कि हाँ बिल्कुल। लेकिन गावस्कर के साथ क्या है, गावस्कर जिस समय पर खेले हैं, आप सोचिए हनीफ मोहम्मद साहब आए इंडिया के दौरे पर और कार में बैठ के कहीं जा रहे थे, किसी ने उनसे हाथ मिलाया और बदमाशी में उनका हाथ काट दिया ताकि वो रन्स ना कर पाए, और कप्तान ने कहा कि नहीं कटे हाथ से ही खेलो, लेकिन खेलना पड़ेगा। वो खेले, उनके पैर का एक बार नाखून निकल गया था, उन्होंने मोजा पहना, मोजे में ब्लड आ रहा था, उन्होंने दूसरा मोजा पहना, तीसरा मोजा पहना, वो खेले। एक मैच वो सिर्फ इसलिए खेले क्योंकि पाकिस्तान से उनकी मां देखने आई थी उस मैच को, तो वो समय अलग था। या ये वही सुनील गावस्कर हैं जो पाकिस्तान के दौरे पर रवि शास्त्री के कमरे को नॉक करते हैं, अंदर देखते हैं जिन पी जा रही है, पूछते हैं भैया हार रहे हैं, चोट लग रही है, पार्टी किस बात की कर रहे हो? तो रवि शास्त्री कहते हैं कि नहीं बस ऐसे ही, मेरे तो चोट लगी थी, खेलना तो है नहीं, तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा जिन ही पी लेते हैं, 1-2 पेग। कहते हैं नहीं ये तो पी लिया तुमने, ठीक है, ये अगला टेस्ट मैच तुम ओपन कर रहे हो, कल तुम्हारे उंगली में जो फ्रैक्चर है वो प्लास्टर कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, बोले तो अगला टेस्ट मैच तुम ओपन कर रहे हो। तो उस वक्त शायद जो सोच थी, जो ड्यूटी को लेकर कमिटमेंट थी, वो अलग किस्म की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब कमिटमेंट कम हो गई है, लेकिन अब शायद सोच बदली है। बस यही है, आपकी जो बात आपने शुरुआत में कही थी शो के कि कम्युनिकेट कर दिया गया है या नहीं, क्या आखिरी समय तक सस्पेंस है कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे? अगर विद इन द टीम भी कम्युनिकेट कर दिया गया है, अगर रोहित शर्मा ने अजीत अगरकर को बता दिया है कि हाँ मैं कम से कम पहला तो नहीं ही खेलूंगा, दूसरा भी हो सकता है ना खेलूं, तब तक आप बुमराह से बात कर लीजिए, बुमराह टीम को संभाले। तो अगर विद इन द टीम भी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी है तो मेरे ख्याल से फिर कहीं कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो फिर गावस्कर के बयान का जो पहला पार्ट था, याद कीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि बुमराह पर दबाव और बढ़ जाएगा, तब मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं कि अचानक अगर आपने बुमराह से कहा कि भैया तुमको इस टेस्ट मैच में पहला 2 टेस्ट मैच जो है वो कैप्टन तुम हो, तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो हो जाएगा। अच्छा, इतनी चर्चा हो क्यों रही है? छुट्टियां जो है रोहित शर्मा की, अचानक वो भी संभावित छुट्टी, अभी इतनी ज्यादा चर्चा में आ क्यों गई है वो बता देते हैं आपको, क्योंकि WTC का जो फाइनल है उसके लिहाज से ये दोनों ही टीमों के लिए, यानी भारत के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, सीरीज जो है वो बहुत अहम है। खबर आपकी स्क्रीन पर है। WTC पॉइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, भारतीय टीम दूसरे पायदान पर फिसल गई है। फिसल शब्द हमने जानबूझ के इस्तेमाल किया है क्योंकि यहां बहुत दिनों से भारतीय टीम का कब्जा था, लेकिन न्यूजीलैंड ने जो 3-0 से हरा दिया, उसके बाद भारतीय टीम का जो प्रेजेंट स्टेटस है वो नंबर 2 पर है। ऑस्ट्रेलिया के खाते में 62.50 अंक हैं, जबकि भारत के खाते में 58.33 अंक हैं। अब दीपेश, मेरे ख्याल से अगर ये छुट्टी से पहले अगर भारतीय टीम 3-0 से जीत चुकी होती, हाइपोथेटिकल है, अतिशयोक्ति है, लेकिन बात तो करी ही जा सकती है, अगर यही न्यूजीलैंड की टीम को हमने 3-0 से हरा दिया होता और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का दरवाजा मतलब बस ऐसा होता कि आपको जाके हल्का सा पुश करना और वो खुल जाएगा, तो फिर इस छुट्टी को लेकर बात भी नहीं हो रही होती। बिल्कुल नहीं होती सर, बिल्कुल भी नहीं होती। ये बात मैंने पहले ही कही थी कि 3-0 से अभी हार गए हैं, तो गावस्कर ही नहीं पूरा देश इस वक्त गुस्सा है और इमोशन से ज़्यादा उनको दिख रहा है WTC का फाइनल। तो ये
किसी के लिए भी मतलब अभी थोड़ी सी बड़ी बात होगी। गावस्कर साहब ने बिल्कुल कहा है, अपने घर में 3-0 से हारना थोड़ी गलत बात है, उनकी राय है, उन्होंने दे दी। अभी आपने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल दिया, हनीफ मोहम्मद साहब का दिया, या फिर उसके अलावा भी जो आपने बड़ी बड़ी बातें, अभी ये पूरा रवि शास्त्री वाला जो आपने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। सर, आज किसी प्लेयर को जब निगल होता है ना, तो वो 3 से 4 मैच के लिए और कई बार पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। उस वक्त मेरे को कितने ऐसी सिचुएशंस हैं, अब मैं कह दूं युवराज सिंह कैंसर के साथ पूरा वर्ल्ड कप खेल गए थे, बिल्कुल, धोनी ने पीछे वो पट्टी बांधी, उसके बाद वो खेलते रहे। कितनी ऐसे मौके हैं। सचिन तेंदुलकर का तो पूरा करियर सर ऐसी तरीके से निकल गया, जब कहीं ना कहीं वो थोड़ा इंजर्ड थे लेकिन खड़े रहे टीम के लिए। वो याद ही होगा वो वाला जो मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट 2003 वर्ल्ड कप वाला, उसमें भी इंजर्ड थे, 98 रन मार दिए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो ऐसे तो कितने मौके हैं। बट आपकी इस बात से मैं सर प्रॉपर्ली 100% सहमत हूँ कि जो चीज़ें आज से 20, 25, 30, 50 साल पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है। प्लेयर ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी हेल्थ को और अपने करियर को। पहले होता ये था कि अभी इस पर्टिकुलर टाइम में हम क्या कर सकते हैं, क्या आपकी जो ये टूटी हुई उंगली आपको थोड़ा सा खेलने के लिए अलाउ कर रही है तो उतरिए मैदान पे। अरे भाई, अनिल कुंबले तो टूटे जबड़े से बिल्कुल आप देखिए, याद कीजिए, सबने देखा है वो तस्वीरें, पूरी पट्टी बंधी हुई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई हॉस्पिटल का पेशेंट आ गया है बॉलिंग करने के लिए। और यही हुआ था ग्रैम स्मिथ के साथ, वो मेरे को टेस्ट मैच 2009-10 का याद है, उनके पूरा अंगूठा टूट गया था। 1 विकेट लेनी थी ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच जीतने के लिए, 11वें नंबर पे ग्रैम स्मिथ बल्ला उठा के चले आए थे मिचेल जॉनसन को फेस करने के लिए, टूटे हुए अंगूठे से। ये होती थी, कमिटमेंट होती थी। आज की डेट में ये नहीं होता। कितने ही ऐसे टेस्ट मैचेस या मैचेस में आज अब गिनवा सकते हैं हम आपको, जब 2-4 विकेटें बच रही होती हैं। शायद ऐसा हो सकता था कि टेस्ट मैच बचता है, लेकिन खिलाड़ी को हल्की फुल्की चोट होती है और वो मैदान पर नहीं उतरता कि भाई मैच इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ जाके थोड़ा बहुत और इंजर्ड हो गया तो क्या पता मेरे करियर पे बात बनी आए। लेकिन जो पिछले समय पे कमिटमेंट होती थी, आज से मैं कहूँगा 5 से 7 साल पहले भी वो होती थी कि मैं मौजूदा समय में क्या कर सकता हूँ, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे नहीं मतलब कि 2 महीने बाद मैं फिर से खेल पाऊंगा, उठ पाऊंगा, चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, लेकिन अभी मेरे में अगर वो कैपेबिलिटी है, मैं अपनी अवेलेबिलिटी टीम को दे सकता हूं या मैं खेल सकता हूं, कुछ कर सकता हूं। भले ही मेरा पैर टूटा हुआ है, मेरी उंगली टूटी हुई है, मेरे को कैंसर है, अगर मैं खेल पाऊंगा, अगर मेरे हक में चीज़ें हैं तो मैं खेलूंगा भाई, बाद की बाद में देखी जाएगी। ये चीज़ें थोड़ा सा आज की डेट में पलट चुकी है और शायद इसीलिए आप सर बार बार सहमत जरूर हैं, आप रोहित शर्मा के पॉइंट को भी आप समझ रहे हैं, लेकिन आप उस वक्त पे गावस्कर को भी नहीं नकार रहे हैं। आप यही बात लगातार आप कह भी रहे हैं कि नहीं, बात उनकी भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की कमिटमेंट देखी है, फैमिली तो सर बहुत दूर की बात है। प्लेयर टूटे टूटे हाथों से खेलने के लिए मैदान पे आ जाता था, मैच बचा लेता था। अभी आपने अनिल कुंबले का इतना बड़ा एग्जांपल दिया, तो वो चीज़ अब नहीं रही है और इसमें किसी का कोई खोट नहीं है सर। टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, बहुत जनरेशन्स बदलती हैं और वही शायद बदलाव का हिस्सा रोहित शर्मा भी है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। बिल्कुल। और आप मतलब अनिल कुंबले का वो पट्टी वाला चेहरा याद कर लीजिए। उससे पहले वेस्टइंडीज में कितने ऐसे मैच हैं दीपेश, जहां पर अंशुमान गायकवाड़ को चोट लगी, ब्रिजेश पटेल को चोट लगी, बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में मैच था। मतलब दूसरी पारी में आधी टीम बल्लेबाजी ही करने नहीं जा पाई, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा अगले मैच में कि हम, मतलब अगली सीरीज में कि हम नहीं जाएंगे वेस्टइंडीज। यहाँ तो, और तब ऐसे हेलमेट नहीं होते थे, तब आप सोचिए एंडी रॉबर्ट्स और मैल्कम मार्शल वाला एरा था। और क्लाइव लॉयड जैसा कप्तान था जो इतना गुस्साते थे हारने पर। मतलब उस समय में वेस्टइंडीज की टीम को हराने का मतलब था, आपको सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स की जानकारी के लिए बता देते हैं, पिछले दिनों हमने वो वीडियो किया था, देखा भी काफी गया था। 83 में भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतती है। उसके बाद जब वेस्टइंडीज की टीम भारत के दौरे पर आती है तो पहला जो टेस्ट मैच कानपुर में होता है, वहां पर मैल्कम मार्शल की बॉल पर गावस्कर का बल्ला छूट जाता है, ठीक है। और लोग ये कहते हैं कि साहब गावस्कर जो है फिनिश हो गए और गावस्कर जो है अब इसके बाद, लेकिन अगले ही मैच में गावस्कर जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, जिस मैच में वो डॉन रेडमैन के शतक की बराबरी करते हैं, वहां पर वो 50 रन जो है वो शायद 35 या 36 गेंद बना देते हैं, जिस तरह की, और छक्के लगाते हैं, चौके लगाते हैं। तो वो शायद जो एरा था क्रिकेट का, उस समय की जो सोच थी वो अलग थी। उस समय वाकई में ये था कि हाँ, ड्यूटी है, हमको करना ही करना है, चाहे हाथ पैर टूट जाए, चाहे जो हो जाए, जो बात अभी हम लोग कर भी रहे हैं लगातार। वो एरा अलग था, अब समय बदला है। तो कुल मिला जुला कर मेरा या दीपेश का या हमारे शो का मकसद किसी को सही ठहराना या किसी को गलत ठहराने से ज्यादा यह है कि हाँ, बदलता समय है, इस समय को पहचानना होगा। और वही शायद रोहित शर्मा की चाहत है, बशर्ते वो कम्युनिकेट कर दे, वो टीम को बता दे, सिलेक्टर को बता दे, जसप्रीत बुमराह को बता दे कि हाँ भाई, मैं अगर अवेलेबल हूं तो इस टेस्ट मैच के बाद हूं। मुझे लगता है कि शायद वो बेहतर तरीका होगा, ना कि बात तक सस्पेंस में रखने का। तो अगर एक बार चीजें क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी भी बन जाएगी। चलिए खैर, हम इस तरह की जितनी भी खबरें हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से जुड़ी हुई, उसको लेकर आपके पास आते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, लेकिन स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी और दीपेश की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।